अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। मूविंग ऑन, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें। नाउ फॉर आज के लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज़ यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज़ द ज़ीरो। उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो, फैक्टर और रूट, इसका एक ही मतलब है कि दैट जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो, फैक्टर, रूट, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो एक्स इज़ द ज़ीरो और आपने जो है उनको कम्प्लीटली आपने उसको फैक्टराइज करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 3। यहाँ पे भी एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 3। एक रूट हमें दिया हुआ है। वंस अगेन ज़ीरो, रूट या फैक्टर एक ही बात है। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे। 2 गिवन है, 2 हमने फाइंड करने हैं। ऊपर वाले केसेस में 3 है, एक गिवन है, 2 बाकी 2 हमने फाइंड करने हैं। ओके, मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपने देखनी है कि सिंथेटिक डिवीजन हम करते कैसे हैं। बड़ी इजी है, लेकिन बच्चे जो है कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आपने जो पॉलिनोमियल है ना, आपने इसके कोफिशिएंट्स लिख लेना है। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स का क्या है, -7 और कांस्टेंट क्या है, 6। ठीक है। लेकिन जब हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो हमने एक सीक्वेंस में आना है कि पहले एक्स क्यूब है तो उसका, फिर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब का आ गया हमारे पास 1। अब एक्स स्क्वेयर का आना चाहिए, सीक्वेंस में आना हमने हमेशा। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट हमने क्या लिखना है, 0। यही वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो 0 लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस में आना है, ना लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, एक सीक्वेंस में आना है आपने। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का आ गया, एक्स स्क्वेयर का नहीं था, उसकी जगह 0 हो गया। अगर एक्स का ना होता तो हम एक्स की जगह 0 लगा देते। ठीक है। और यहाँ पे एक्स का -7 है वो आ गया, देन कांस्टेंट एक्स इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। पहली वैल्यू जो भी होगी आपने वो एज इट इज़ लिख देनी है नीचे। पहली वैल्यू जो भी होगी वो एज इट इज़ नीचे। फिर आपने इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 2 2। अब वंस अगेन इस 2 को अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 और आपने इन दोनों को अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 7 -3। अब आपने इन दोनों को आपने क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6। और हम जब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन था कि ये 0 है, इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 आना था। और ये जो हमारे पास आखिरी वैल्यू होती है ये हमारे पास रिमाइंडर ही कहलाता है, जो आखिरी वैल्यू होती है। ठीक है। और जो ये तीन है कोफिशिएंट होते हैं, लेकिन हाँ वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो रिमाइंडर 0 आ गया, उस पर तब हमारे पास आता है काम, हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है तो हमारे पास आती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन आपका वैसे ये ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपको बता दूँ थोड़ा सा। डिप्रेस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रूट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कम होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, अब आपने ये तीन चीज़ें आपके पास, ये आपके पास आपका कांस्टेंट है। अब इसके साथ आपने x लगाना है, इसके साथ आपने एक्स स्क्वेयर लगा देना है, और आगे कोई टर्म होती तो उसके साथ एक्स क्यूब आ जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तक है, हमने एक्स तक ही चलना है, एक्स स्क्वेयर तक ही चलना है। वंस अगेन आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसके साथ आपने एक्स लगाना है और इसके साथ आपने एक्स स्क्वेयर लगाना है। तो 1 के साथ जब एक्स स्क्वेयर लगाऊंगा तो ये एक्स स्क्वेयर ही बन जाएगा। 2 के साथ एक्स लगाऊंगा तो ये 2x, और ये -3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज इक्वल्स टू 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन में आपको बताया था नंबर ऑफ़ रूट्स कम हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल में कितने थे, 3 थे, यहाँ पे कितने हो रह गए, 2 रह गए हैं। नंबर ऑफ़ रूट्स कम हो गए हैं तो ये इट मीन्स ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है। ठीक है, उदास इक्वेशन नहीं है ये। ओके, मूविंग ऑन। अब हमने इसको सॉल्व करना है। मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, इट्स अप टू यू कि आप जो सा मर्जी मेथड लगाना चाहें लगा सकते हैं। ओके, सो अब हमने मिड टर्म ब्रेक लगानी है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, 3x²। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई कराऊँ तो -3 है, प्लस माइनस करूँ तो प्लस का 2 आए, तो 3 और -1। सो x² प्लस 3x माइनस 1x के खाली x भी। उसके बाद यहाँ से आप x कॉमन लें तो क्या होता है, x प्लस 3 -1 कॉमन लूँ तो क्या होता है, x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, x -1
ठीक है, अब दोनों को अलग अलग ज़ीरो कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो और x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री। तो एक रूट हमारे पास गिवन था, दो हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सॉरी, यहाँ पे तो सेकंड पार्ट की जगह थी, इसको हमने यहाँ पे फिक्स करना। एक मिनट दीजिएगा। कहाँ पे फिट करें, जगह काम पड़ रही है। चलो द टाइमिंग जी, ये आपके पास चीज़ें आ गई। ओके, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। काम उसमें भी यही करना है। सबसे पहले आपने सिंथेटिक डिवीजन जी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1। अब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वेयर का आना है। यहाँ पे वंस अगेन एक्स स्क्वेयर हमारे पास नहीं गिवन, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। अब ये वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स उसका कोफिशिएंट -28, फिर कांस्टेंट दैट इज़ -48। एक्स इक्वल्स टू -4 है तो -4 यहाँ पे पहली वैल्यू हमेशा एज इट इज़ नीचे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू -4 इंटू वन -4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 -4 आ गया। अब -4 को फिर वंस अगेन इस -4 से मल्टीप्लाई, +16 हो जाएगा। -28 +16 तो ये रह जाएगा 12 रह जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये -12 को वंस अगेन -4 से +48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास आती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब आपको बताया था ये इसके साथ ये कांस्टेंट होगा, इसके साथ x आएगा और इसके साथ एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। ये ज़रा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लिखना नहीं है वहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा 1 के साथ एक्स स्क्वेयर, -4 के साथ x, -12 कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। अब वंस अगेन मिड टर्म ब्रेक, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। -12 वैसे दो नंबर मल्टीप्लाई कराएं तो -12 आए, प्लस माइनस करूँ तो -4 आए, 6 2 ज़ा -6x प्लस 2x, ठीक है। अब मैं एज्यूम करूँ आपको मिड टर्म ब्रेक आती है। अच्छा जी, अब इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x-6 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x-6, x-6 x प्लस 2, ठीक है। और दोनों को अलग अलग ज़ीरो रखते हैं तो x-6 ज़ीरो की इक्वल है या फिर x प्लस 2 ज़ीरो की इक्वल है। यहाँ से x आ गया -2 और यहाँ से x आ गया हमारे पास 6। तो ये दो रूट्स हमने और भी निकाल दिए। मूविंग ऑन, हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले काम वही है। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स क्यूब का क्या है 7, एक्स स्क्वेयर का क्या है -4, फिर x का क्या है -27 और कांस्टेंट क्या है -28। दो रूट्स गिवन है, दो हमने फाइंड करने हैं 2 और 3। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले जिस मर्ज़ी को यहाँ पर रख लें। आप यहाँ पे 2 को भी पहले रख सकते हैं, आप यहाँ पे -3 को भी पहले रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 को रख देते हैं। तो ये पहली वैल्यू एज इट इज़, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 11, 11 2 ज़ा, इन दोनों को करेंगे तो 18, 18 2 ज़ा 36, 3 और 6 9 आ जाएगा हमारे पास, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारे पास हो गया 0। अब हमारे पास -3 है। अब हम दोबारा इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे नीचे हम -3 रख देंगे, ठीक है। आप -3 के साथ पहले कर सकते हैं, 2 के साथ बाद में, अप टू यू। 2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, 2 इंटू -3 -6, 11 -6 क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू -3 -15, ये रह जाएगा 3, 3 इंटू -3 -9 इज 0। अब वंस अगेन ये कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा, इसके साथ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गई डिप्रेस्ड इक्वेशन, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक 2 3 ज़ा 6 और 2 प्लस 3 5 भी, तो हमारे पास 2 और 3 ही बनती है। तो प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 एज इट इज़। तो 2x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, दोनों को अलग अलग ज़ीरो रख दें तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3 भी 0 की इक्वल, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 उधर जाके
-3 और 2 तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। कह रहे यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। सिंथेटिक डिवीजन है, काम आपने वही करना है जी। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स की पावर 4 के बाद एक्स क्यूब, वो हमारे पास नहीं है, उसकी जगह 0। उसके बाद एक्स स्क्वेयर का वो है -10। एक्स का क्या है -2, कांस्टेंट क्या है 4। ओके, डिवाइड हमारे पास ये हो रहा है। इसको भी हमने पहले 0 के इक्वल रखे रफ वर्क में। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 तो जाके क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे -3 रखना है। यहाँ पे पहली वैल्यू एज इट इज़ 1 इंटू -3 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 इंटू -3 +9, -9 सॉरी -10 +9 -1, माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, 3 -2 1, 1 इंटू -3 -3, 4 -3 कितना हो गया 1। तो जो आप आखिरी वैल्यू होती है आपको बताया था ये आपकी रिमाइंडर होती है। और आगे बस क्वेश्चन देखना है। आप क्वेश्चन भी आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसी है जैसे आप डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखते हैं, बस यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आता। तो ये आपके पास कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसके साथ x आएगा, इसके साथ एक्स स्क्वेयर आएगा और इसके साथ एक्स क्यूब आएगा। तो 1 के साथ एक्स क्यूब 1x3, -3 के साथ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, -1 के साथ एक्स आ जाएगा और +1 एज इट इज। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अब। यहाँ पे मैंने जगह कम छोड़ी हुई है बट ट्राई करता हूँ यहीं पे हो जाए पूरा। क्वेश्चन है x+1 और x-2 फैक्टर है। इसका फैक्टर से मुराद क्या है कि जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 0। स्टार्ट में बताया था। कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अच्छा जी, तो हम पहले डिवाइड करते हैं जी। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वेयर का क्या है -p, एक्स का क्या है q और कांस्टेंट क्या है 2 जी। x+1 को जब मैं 0 रखूँगा तो -1 आ जाएगा, +1 जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -1। तो ये आपके पास पहली वैल्यू एज इट इज़। अब 1 इंटू -1, अब ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो -1 -p एज इट इज़। अब जब ये दोनों -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 1 + p + q। सॉरी यहाँ पे 1 + p ही आएगा खाली। अब इनको भी हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये 1 + p + q एज इट इज़। अब जब ये सारे -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 से अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -q। और जब 2 - 1 1 -p -q आपके पास एज इट इज़ आ गए। और ये आपके पास आपका रिमाइंडर है। ये 0 की इक्वल रखेंगे, लेकिन अभी वेट, अब हम दोबारा लिखेंगे। एक्स क्यूब का क्या है 1, एक्स स्क्वेयर का क्या है -p, एक्स का क्या है q, इसका क्या है 2 कांस्टेंट। अब x माइनस जब 2 को 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। पहली वैल्यू एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 -p एज इट इज़। तो जब इन दोनों को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 -2p। अब इनको जब ऐड कर देंगे तो 4 -2p + q। अब जब इन तीनों को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -4p + 2q। 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, -4p एज इट इज़ + 2q एज इट इज़। अब दोनों रिमाइंडर्स को मैंने बारी बारी क्या रखना है 0 की इक्वल रखना है। तो 1 -p -q = 0। दोनों को 0 की इक्वल क्यों रखना है, बिकॉज हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अच्छा जी, ये भी 0 की इक्वल रख दिया मैंने। और मैंने आपने इस 10 -4p + 2q इसको भी 0 की इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या p की या q की। इसको मैं कह देता हूँ 1 है। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू निकालने 1 - q एज इट इज़, -p तो जाके +p। इसको नाम दे देता हूँ मैं 2 का, और मैं लिख देता हूँ पुट इन 1। तो यहाँ पे आप जहाँ पे p है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - q। तो 10 - 4 p की जगह क्या आ गया +2q = 0। तो ये आ जाएगा 10 -
4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 1 -4, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू क्यू 4q प्लस 2q इक्वल्स टू 0। सो 10 माइनस 4 6, 4 2 प्लस 2q प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो q की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये q की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन 2 ये वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1 माइनस क्यू की जगह उसकी वैल्यू वो -1 है, इक्वल्स टू p, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये हो गया 2। तो p की वैल्यू आगे पास क्या आ गई, p इक्वल्स टू 2, और ये आगे पास q की वैल्यू आ गई है -1। अगले जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिमिलर पैटर्न पे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, कि व्हेन द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज़ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब ये पॉलिनोमियल इस पर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर इसके इक्वल आता है, तो फिर हमने उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो काम वही है, सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है जी। एक्स की पावर 4 का क्या है, 4, 4 के बाद एक्स क्यूब उसका क्या है 2, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वेयर उसका क्या है के। अब एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स आता है, अब यहाँ पे एक्स नहीं है तो उसकी जगह 0 और एंड पे 13, और जब x प्लस 1 को मैं 0 रखूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1। पहली वैल्यू एज इट इज़ 4 इंटू -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, -2 इंटू -1 +2, ये हो जाएगा 2 प्लस के। अब जो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये ऐड होकर भी एज इट इज़ आ जाएंगे। और जब वंस अगेन जब दोनों को मैं -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या होगा, लाइट ऑफ, सॉरी, जब दोनों को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोनों के साइन फिर चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस की हो जाएगा हमारे पास। अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2 15 प्लस के। अब हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल था, 16 के इक्वल था, तो मैं इसको भी क्या करूँगा 16 की इक्वल रख दूँगा, रिमाइंडर इक्वल टू 16 था और हमारा क्या आया है 15 प्लस के, प्लस 15 हो जाके क्या हो जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, -15 ये हमारे पास आ गया के। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम। वो कह रहे हैं जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है इससे, रिमाइंडर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन आ जाएगा, एक्स क्यूब का क्या है 1, एक्स स्क्वेयर का 1, एक्स का 1 और कांस्टेंट के। जब x प्लस 1 को मैं 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, 1 एज इट इज़, 1 इंटू -1, -1 ऐड करेंगे, 1 -1 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 इंटू -1 तो हमारे पास k -1 आ जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर किसकी इक्वल है 7 की इक्वल है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है k -1, ये भी बराबर होगा 7 के, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ओके जी, मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज़ यूज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक ही बात होती है बेसिकली, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 आता है बस। फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if this and this are the factors of this। वंस अगेन फैक्टर 0 और रूट, मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, दो रूट्स आपके पास या फैक्टर्स आपके पास गिवन है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है तो इसको हम लेट कर लेंगे p of x इक्वल। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। let p of x equals to x cube plus px square plus qx plus 3 जी। जब x प्लस 1 को 0 रखेंगे x वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया भी वही, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 का क्यूब p इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस q इंटू -1 प्लस 3, रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वेयर होता है +1, तो p 1 ज़ा p माइनस क्यू प्लस 3, माइनस क्यू तो जाके क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे एक p रह जाएगा, और 3 और -1 कितना हो जाएगा 2। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। उसके बाद दोबारा अब जब मैं इसको रखूँगा 0 के इक्वल, ये मैं रफ में बेसिकली काम है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो पी ऑफ 2 फाइंड करते हैं। अब ये पी ऑफ एक्स है आपके पास, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब प्लस पी इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3, इसकी भी फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका भी 0। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वेयर होता है 4, 4 इंटू पी 4p प्लस 2 क्यू प्लस 3। अब यहाँ पे q की वैल्यू डाल दें जो ये हमारे पास ये वैल्यू है p प्लस 2, तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 8 प्लस 4p 2q, q की जगह उसकी वैल्यू आ गई p प्लस 2 3, ये आ गया 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया, प्लस 4p 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2p 2 2 ज़ा 4, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15, 4p प्लस 2p, सी 6 जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई -5/2, ये p की वैल्यू आ गई। इसको आप पुट करते हैं 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा q इक्वल्स टू p की जगह -5/2 प्लस 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, p की जगह उसकी वैल्यू प्लस 2 एज इट इज़। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हम सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं इन सवालों को, लेकिन उसने अब कह दिया हुआ कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, तो इसलिए हम फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करेंगे। सो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस ax प्लस b। जी पहले 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 2 पुट कर देते हैं पहले। a इंटू 2 प्लस b, अब फैक्टर की बात हुई है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा सॉरी 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2a प्लस b, तो ये 16 प्लस 16 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो आप जो है यहाँ पे b की वैल्यू निकालने में, यहाँ पे प्लस 32 जाके क्या हो जाएगा -32 प्लस 2a उधर जाके -2a, तो ये आपके पास आ गया b की वैल्यू। इसको नाम देते हैं आपके इक्वेशन नंबर 1 का। अब दोबारा अब हमने -2 पुट करना है p ऑफ x में, तो p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस a इंटू -2 प्लस b, फैक्टर है या ज़ीरो है, ज़ीरो आ जाएगा। -2 का क्यूब -8, ये हो जाएगा -16 जी। 4 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वेयर 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a प्लस b, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लें, -2 इधर आगे क्या हो जाएगा +2a, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई। इसको आप नाम देते हैं 2 का, ठीक है। 2 का नाम ना दें बल्कि अभी वेट कर लें, ये आपके पास आ गया ये -2a एज इट इज़, और यहाँ पे जो b है उसकी जगह ये वैल्यू डाल दें, क्या है b की जगह हमारे पास आ गया -32 -2a, तो -2a -4a -32 एज इट इज़ इक्वल टू 0, -4a इधर आके +4a हो जाएगा, और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अब इसको आप पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1, तो आ जाएगा -32 -2, a की जगह उसकी वैल्यू आप डाल दें इक्वल्स टू b, तो आ जाएगा -32 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 16, और ये आगे पास आ जाएगा -16 इक्वल्स टू b। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।